हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में, जहां आज हम कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी के एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर। जी हाँ, जुलाई 2019 में जो पेपर आया था टेरिटोरियल आर्मी का, आज हम उस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स का पेपर है, तो चलिए देखते हैं कि आज मैथ्स में हमारे पास क्या क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जो टेरिटोरियल आर्मी 2019 एग्जाम में पूछा गया था, वो मेंसुरेशन से है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। A rectangle field of length 242 meter has an area of 4840 meter square. What will be the cost of fencing its perimeter if cost of fencing is 50 पैसे per meter? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। प्रश्न को एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 242 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 4840 वर्ग मीटर है। यदि फेंसिंग का मूल्य 50 पैसे प्रति मीटर है तो बताएं कि उसकी परिधि को घेरने के लिए कुल कितना खर्चा होगा, हमें बताना है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या डेटा दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एरिया है और लेंथ है। अब एरिया और लेंथ हमारे पास है तो हम ब्रेड्थ तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है L इंटू बी क्या होता है, L इंटू बी एरिया होता है। तो इससे हम क्या ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। तो ब्रेड्थ हमारा कितना आ जाएगा, 4840 बाई 242, यानी कि ब्रेड्थ हमारा डायरेक्टली आ गया 20 मीटर। जो चौड़ाई है फील्ड की वो कितनी है, 20 मीटर है। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि इसके पेरीमीटर को, इसकी परिधि को हमें क्या करना है, फेंसिंग करना है। ठीक है, हमारे पास L है 242 और B है हमारे पास 20। तो हम इसे परिधि यानी कि पेरीमीटर तो आराम से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला का होता है 2L प्लस B। तो इससे हमारे पास पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर यानी कि परिधि हमारे पास निकल कर आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 524। अब टोटल ये हमारा क्या है, परिधि है जिसको हमें फेंसिंग करानी है, जिसके फेंसिंग का खर्च कितना है, 50 पैसे प्रति मीटर। 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपये, क्योंकि आंसर जो हमारे पास है वो सारे रुपये में है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, आंसर आएगा 262, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन ए 262 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, ये भी मेंसुरेशन का ही प्रश्न है। प्रश्न है, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 660 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ। ठीक है, हाइट बीइंग 11 मीटर, फाइंड एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग हमें निकालनी है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। एक बार फिर से इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक 4 दीवारी कमरे का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है और लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 11 मीटर है। तो सीलिंग का क्षेत्रफल बताएं। सीलिंग का क्षेत्रफल हमें बताना है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि लेंथ जो है वो विड्थ के 2 गुनी है। तो मान लेते हैं कि विड्थ हमारी bx है, तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास दिया गया है कि हाइट है 11 मीटर। अब आपको ये पता होगा कि जो रूम है, एक जो रूम है, जो 4 दीवारी कमरा होता है, वो कैसा होता है, वो एक घनाभ के जैसा होता है, क्यूबॉइड के जैसा होता है। ठीक है, तो क्यूबॉइड के चारों दीवारों के, यानी कि जो लेटरल सरफेस चारों दीवारों का आएगा, उस सरफेस के लिए हम क्या, उस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2L प्लस B इंटू H। ठीक है, तो ये कितना हमें दिया हुआ है और एरिया हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 660 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 660। और ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, आगे B निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2, L हमारा क्या है, L हमारा 2x है। ठीक है, L हमारे पास 2x और B हमारे पास x इंटू H, ये हो गया 660। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब x क्या हमने माना है, ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई। तो चौड़ाई है कितनी, 10। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास चौड़ाई आ गई, तो लंबाई कितनी, लंबाई 2 गुनी है, तो वो 20 हो जाएगी। ठीक है,
अब क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ फ्लोर यानी कि सीलिंग का क्षेत्रफल, सीलिंग का क्षेत्रफल। तो सीलिंग के क्षेत्रफल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, L इंटू बी। तो L कितना है हमारे पास 20 और B है हमारे पास 10, हमारा आंसर हो गया 200, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 1:5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि दो कॉम्प्लीमेंट्री कोणों का अनुपात 1:5 है, तो बताएं कि उनके बीच का अंतर क्या है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका योग या सम कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर मान लें कि x एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल y है, तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, x प्लस वाई 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो कितना है 1:5। तो हम मान लेते हैं कि एक हमारा क्या है, एक x है और एक 5x है। तो इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा यानी कि इसका योग होगा 90, क्योंकि ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब 90 होगा तो इससे हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15। और अब हम बता सकते हैं कि एक को हमने क्या x माना है और एक को 5x माना है, तो x वाला कितना हो जाएगा, x वाला हमारे पास ये 15 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 75। डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 60 डिग्री का। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर अगेन यहाँ भी आंसर हमारा ऑप्शन ए 60 डिग्री सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है ये टाइम एंड डिस्टेंस का है और प्रश्न है इफ अ मैन ट्रेवल्स विथ अ स्पीड 2/5 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड and he reached his office 15 minutes late to the fixed time, the time taken with his original speed will be। प्रश्न को एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। यदि एक आदमी अपनी मूल गति से 2/5 गुना गति से यात्रा करता है और वह अपने कार्यालय में निश्चित समय से 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो बताएं कि उसकी मूल गति से कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी कॉमन प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि वो जो व्यक्ति है उसकी वो जो दूरी तय करता है वो कितनी तय करता है, d। ठीक है, वो d दूरी तय करता है। तो वो 2/5 की स्पीड से चलता है, यानी कि उसकी ओरिजिनल स्पीड अगर x है तो वो कितने की स्पीड से चलता है, 2/5x की स्पीड से चलता है। तो उसे समय कितना लगेगा, d/2/5x। ठीक है, और मान लेते हैं कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है यानी कि वो x स्पीड से चलता है, तो उसे कितना समय लगेगा, d/x। और यही समय का जो अंतर दिया गया है वो कितना हमें दिया गया है, ये दिया गया 15 मिनट। अब 15 मिनट घंटे में कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। आगे ये क्या हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 5d/2x माइनस d/x और ये 1/4। इस इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आती है, d की वैल्यू आएगी x/6। ये क्या है हमारे पास, ये क्या निकल के आई, दूरी। और प्रश्न में पूछा गया है कि उसकी मूल गति से कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। तो मूल गति क्या है, मूल दूरी हमारे पास x/6, मूल गति x। तो टाइम जो समय होगा वो क्या होगा, वो होगा x/6/x यानी कि 1/6। अब 1/6 जो होता है वो मिनट में कितना होता है, तो ये होता है 10 मिनट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन ए 10 मिनट्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न जो हमारे पास है ये टाइम एंड वर्क का है। प्रश्न है अजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड हर्षल कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। They started working together, but Ajay left the work 2 days before the completion of work. Then the time taken to complete the work. अजय एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है और हर्ष उसी काम को करने में 12 दिन लेता है। वे दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन अजय काम पूरा होने से 2 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। तो बताएं कि काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को करते हैं। अजय कितने दिनों में काम करता है, 10 दिनों में। हर्षल कितने दिनों में, 12 दिनों में। इसका एलसीएम हमारे पास कितना हो गया, 60, यानी कि हमारा टोटल काम कितना है, 60। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास ये a/10 और ये h/12 है, तो ये हमारे पास 6 और ये 5। ठीक है,
यानी कि अजय एक दिन में 6 काम करता है और हर्षल एक दिन में 5 काम करता है। अब क्या होता है कि दोनों साथ में मिलकर काम करना शुरू करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि पूरे काम को करने में, यानी कि ये 60 काम को करने में T समय लगा है, ठीक है, T डेज समय लगा है। तो अजय कितने दिनों तक काम करता है? अजय जो है वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले तक काम करता है। 2 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया है। तो अजय ने कितना काम किया? अजय ने काम किया है, उसने उसकी एफिशिएंसी गुने पूरे समय में से 2 दिन हमने घटा दिया, ठीक है। फिर इसको हमने जोड़ा। और हर्षल ने कितना काम किया? हर्षल ने पूरे दिन काम किए हैं, यानी कि पूरे T डेज काम किए, और टोटल काम कितना हो गया? 60, ठीक है। तो A यहाँ पे A कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 6, ये हमारे पास T - 2 प्लस हर्षल के लिए 5, हर्षल एक दिन में 5 काम करता है, T ये हो गया हमारे पास 60। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर ले तो हमारे पास T की वैल्यू क्या आएगी? T की वैल्यू आएगी 72/11, ठीक है। 72/11 कितना होता है? 72/11 होता है 6/11 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6/11 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है ये भी टाइम एंड वर्क का ही है। प्रश्न कह रहा है कि A can do a piece of work in 70 days and B is 40% more efficient than A. The number of days taken by B to do the same work will be. A एक काम को 70 दिन में करता है, B A से 40% ज़्यादा एफिशिएंट यानी कि तेज़ है, तो बताएं कि B उसी काम को करने में कितने दिन लेगा। सबसे पहले तो यहाँ क्या एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। A है और B है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि B इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन A, यानी कि अगर A 100 है तो B हमारा 140 हो गया। ये क्या है? ये हमारी एफिशिएंसी है। अब हमें पता है कि एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, समय ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशियो कितना आ गया? ये हमारे पास 10 और 14। आगे इसको शॉर्ट में कर ले तो ये 5 और 7 का रेशियो आ गया A और B की एफिशिएंसी का। चलिए तो समय कितना लगेगा? B को समय कितना लगेगा? ये रहा A की एफिशिएंसी, ये B की एफिशिएंसी, और समय क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा B का टाइम और ये हो जाएगा हमारे पास A का टाइम, ठीक है। A की एफिशिएंसी कितनी है? 5, B की एफिशिएंसी 7। B का समय मान लिया हमने x और A का समय, A को कितना समय लगा? 70 दिन, ठीक है। आगे इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर ले तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? x की वैल्यू यानी कि B को ये काम करने में कितना समय लगेगा? B को ये काम करने में 50 दिनों का वक्त लगेगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 50 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम आ चुके हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न हमारे पास जो है ये त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से है। सो हाइट एंड डिस्टेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम की बात करें तो। और यहाँ पे हमारे पास प्रश्न क्या है? प्रश्न है 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 100 meter wide from a point between them on ground. The angle of elevation of tops of poles are 30 degree and 60 degree. The height of each pole in meters will be. 2 खंबे बराबर ऊंचाई के 100 मीटर चौड़े सड़क के दोनों किनारे पर आमने सामने हैं। खंबे के ऊपर का कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो बताएं कि दोनों खंभों की लंबाई मीटर में कितनी होगी। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 खंभे हैं, ठीक है। एक ये खंभा और एक मान लिया ये खंभा। इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। और दोनों खंभों की लंबाई जो है वो बिल्कुल समान है, बराबर है, ठीक है। एक का कोण यहाँ पे आ रहा है ये, और दूसरा यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो एक का कोण क्या बन रहा है? ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। और अब हमें बताना है कि यहाँ पे जो हाइट है यानी कि ये दोनों, इसकी और इसकी लंबाई है वो क्या है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास O है, ये हमारे पास A है, और ये हमारे पास B है, ये हमारे पास D है, और ये हमारे पास C है। तो इस प्रकार हमारे पास 2 त्रिभुज बन जाते हैं AOC और BOD, ठीक है।
चलिए आगे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। AOC की बात करें, ट्रायंगल AOC में देखें तो यहाँ पे हमारे पास tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री हमारे पास h/x, ठीक है। h हमारी क्या है, h हमारी ये हाइट है और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास मान लिया कि यहाँ पे ये x है और ये हमारा कितना हो जाएगा 100 - x, तो tan 60 कितना हो गया h/x। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई h/√3, क्योंकि आप सबको पता है tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल BOD वाले में देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा tan 30 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, ये होगा h/100 - x के बराबर। तो इस तरह से यहाँ पे 100 - x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास 100 - x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई h/√3। आगे हमने क्या किया कि दोनों में h की वैल्यू क्या है वो बराबर है, 100 - h√3 किसके बराबर हो जाएगा, ये h/√3 के बराबर। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर ले तो h की वैल्यू क्या निकल के आएगी, h की वैल्यू 25√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास h हाइट की वैल्यू आ गई 25√3 मीटर और यही तो हमें निकालना था। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो A है 25√3 मीटर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 hours बिकॉज ऑफ अ लीक इन टैंक इट टुक 3.5 hours टू फिल द टैंक। इफ टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर लीक टू एम्प्टी इट। एक टैंक को बिजली वाला पंप 3 घंटे में भर देता है, लेकिन टैंक में लीक होने के कारण ये 3.5 घंटे लेता है। तो बताएं कि टैंक को लीकेज से पूर्णतः खाली होने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं कि ये जो समय पूछा गया है, यानी कि जो लीक है वो टैंक को कितने समय में खाली करेगा, x आवर्स में खाली करेगा, ठीक है। मान लिया कि वो x आवर्स लेता है ये लीक इस टैंक को पूरी तरह से खाली करने में। तो फिर 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 1 घंटे में 1 आवर में 1/3, ठीक है। खाली होगा 1 घंटे में 1/x, ये हमने खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया। तो भरा कितना, टोटल भरा कितना पानी, टोटल पानी भरा 1/3.5 यानी कि 2/7। अब समय कितना टोटल हो गया, ये यहाँ पे हमारे पास 1/3 माइनस 1/x, ये हो गया 2/7 के बराबर। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 21 आवर्स, यानी ये x जो हमने माना था ये कितना आया, ये ऑप्शन डी 21 आवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आगे हमारे पास एक प्रश्न है कि एक spherical ball of radius 3 centimeter is melted and recast into 3 spherical balls of radius 1.5 centimeter, 2 centimeter and x centimeter. Find the value of x. अगेन ये वॉल्यूम का सवाल है और हिंदी में एक बार इसको पढ़ते हैं। एक गोलाकार गेंद जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को पिघलाया गया और 3 नए गोलाकार गेंद जिनकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो x का मान बताया। अब यहाँ क्या किया गया, 3 सेंटीमीटर के एक बॉल को गलाकर उससे 3 अलग अलग साइज के बॉल बनाए गए हैं। एक का साइज 1.5 सेंटीमीटर है, एक का साइज 2 सेंटीमीटर और एक का साइज 1 सेंटीमीटर है और उस x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमारा जो अप्रोच है वो क्या होगा कि जो ये स्फेरिकल बॉल है बड़ा वाला जो 3 सेंटीमीटर का है उसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं करना, जो 3 सेंटीमीटर वाले बॉल की वॉल्यूम है उसको बराबर कर देना है इन तीनों की वॉल्यूम से, यानी कि इन तीनों को जोड़ के जितना वॉल्यूम आएगा वो 3 सेंटीमीटर वाले के बराबर होगा और वैसे हम x निकाल लेंगे। चलिए एक बार मैं आपको करके बता दूं, यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब, ये r क्या है हमारे पास बड़ा वाला, यानी कि 4/3 पाई r हमारे पास क्या है 3 वाला, तो ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है। r क्यूब हमारे पास 27।
अब आगे 1.5 सेंटीमीटर वाले का क्या होगा, 1.5 सेंटीमीटर वाले का 4/3 पाई 1.5 क्यूब। इसमें हमने क्या जोड़ेंगे, इसमें हम दूसरा वाला 4/3 पाई 2 का क्यूब, ठीक है। फिर उसमें हम क्या जोड़ेंगे, उसमें हम जोड़ेंगे अगला 4/3 पाई x क्यूब। अब ये जो होगा ना, ये इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा। इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा तो वैसे हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, 4/3 पाई से ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। 1.5 क्यूब हमारे पास कितना होता है, 1.5 क्यूब हमारे पास 3.375, दूसरा 2 का क्यूब 8, और ये तो हमारे पास x का क्यूब है। ये किसके बराबर हो गया, ये सारे वैल्यू 27 के बराबर हो गए। आगे आप इसको इक्वेट कर ले तो x क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, x क्यूब की वैल्यू आएगी 15.625 और x हो जाएगा हमारा 2.5, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 9 मीटर हाई कॉनिकल टेंट इज 44 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन इट। एक 9 मीटर ऊंचे कॉनिकल टेंट की आधार की परिधि 44 मीटर है, तो उसमें भरी जाने वाली वायु का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। एक कोन है हमारे पास, ये रहा हमारे पास, ये एक कोन है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जो हाइट है ये हमें 9 मीटर दी गई है और ये इसकी पूरी परिधि कितनी है, 44 मीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। इससे हम क्या निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, r की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 44/2π, 44/2π। अब आपको पता है कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3πr² h। अब इस पे हम r है हमारे पास, h हमारे पास कितना है, h हमारे पास 9 मीटर है। आप फॉर्मूले पे इसको पुट कर दे, आंसर आपका आ जाएगा 462 मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन बी 462 सेंटीमीटर क्यूब सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है आज का वो है एवरेज यानी कि औसत से, और यहाँ पे प्रश्न हमारे पास क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर 43। एक कक्षा में कुछ बच्चे हैं और उनका एवरेज जो मार्क्स है वो कितना है, 43 है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 25 बॉयज आर 40 एंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय गर्ल स्टूडेंट्स आर 48, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन द क्लास। यानी कि एक कक्षा में विद्यार्थियों ने 43 औसत नंबर प्राप्त किए। यदि 25 लड़कों द्वारा 40 औसत नंबर प्राप्त किए गए हैं और लड़कियों द्वारा 48 औसत नंबर प्राप्त किए गए हैं, तो बताएं कि कक्षा में कितनी छात्राएं हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे 43, ठीक है। इसको मैंने गुना कर दिया 43 से। बॉयज़ तो हमारे पास पता है कि 25 है, ये 25 प्लस गर्ल्स हमें नहीं पता, और ये हो गया हमारा 43, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये लड़कियों के एवरेज प्लस लड़कों के एवरेज के बराबर होगा। तो लड़कों का एवरेज क्या है, 25 × 40, और लड़कियों का एवरेज क्या है, लड़कियों की संख्या हमें नहीं पता इसलिए g, और औसत कितनी है लड़कियों की, ये है 48, g 48, यानी कि 25 + g गुने 43 किसके बराबर होगा, वो इस संख्या के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर ले आगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5g = 75, और g की वैल्यू यानी लड़कियों की संख्या हो जाएगी 15, यानी कि कक्षा में 15 लड़कियां। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो ये था जुलाई 2019 की टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम में मैथ्स में पूछे गए सवाल जो आज हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे बहुत कुछ सीखा और प्रैक्टिस भी की हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और सारे प्रैक्टिस वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन।